हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो लास्ट सेशन में हमने सीखा था साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। अब हम यहाँ पे समझेंगे हाउ डज साउंड ट्रेवल। चलो भाई, समझ आ गया कि जब आप वाइब्रेशन होता है, फ्रिक्शन होता है, स्क्रब करते हैं दो चीजों को, बड़ी सारी ऐसी चीजें जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसमें बेसिक और मेन चीज है जब टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अब साउंड प्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो साउंड ट्रेवल कैसे करता है। मैं यहाँ पे किसी से बात कर रही हूँ तो मेरा जो मुंह है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सामने वाले तक वो साउंड कन्वे कैसे हो रही है, ट्रांसफर कैसे हो रही है, साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है। तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं। चलो, in order to propagate मतलब बढ़ना, sound requires a medium through which it can travel। sound को एक मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब क्या हो सकता है मीडियम? दिस मीडियम कुड बी अ गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस मतलब जैसे यहाँ पे नॉर्मली आप किसी से भी बात कर रहे हो, क्या होता है? एयर प्रेजेंट होती है, सो वो मीडियम बनता है। लिक्विड, अगर एक बेल बजा के आप पानी में डाल दो उसको, तो आपको फिर भी बेल की साउंड सुनाई दे रही है, क्योंकि अब जो लिक्विड है वो मीडियम बना हुआ है। इसी तरीके से सॉलिड की अगर हम बात करें, एक डेस्क पे सिर रखो, स्कूल में काफी बार किया होगा, डेस्क पे सिर रखो एंड देन फटफट करो दूसरी साइड से, तो कितनी तेज साउंड आती है, प्रोड्यूस होती है। इस बार मीडियम क्या है? सॉलिड। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से कोई भी मीडियम हो सकता है जिससे हमारी साउंड ट्रेवल करती है। अब करती कैसे है वो भी देख लेते हैं। अरे पहले क्यों आगे बढ़ गया, चलो। Sound propagates in a medium as the particles of the medium vibrate। हमने देखा साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, जब कोई चीज वाइब्रेट होती है। तो इस केस में जब साउंड ट्रेवल कर रही है तो मीडियम क्या काम कर रहा है? वो मीडियम हमारा काम कर रहा है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं। जैसे कि मेरे मुंह से यहां से आवाज निकल गई, साउंड प्रोड्यूस हो गई। अब काम क्या है? वो साउंड कुछ ऐसा नहीं कि ऐसी कोई चीज बन गई और वो घूम के आपके पास आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो एयर हमारे बीच में प्रेजेंट होगी, उस एयर से वो चीजें, जो उसके पार्टिकल्स है, वो आप तक वो आवाज लेके जाएंगे। समझते हैं कैसे? फॉर इंस्टेंस, while you talk to a friend, as you speak, the particles in the air get displayed due to the pressure caused by the sound you produce। मैंने बोला, अभी मान लो, चलो ठीक है, मान लो मैं चुप हूं और यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है, हेलो। जैसे ही मैंने बोला हेलो, क्या हुआ? यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स थे उन पे प्रेशर आया कि भाई कुछ हुआ है, तो वो पार्टिकल्स वाइब्रेट होने लगे। समझ रहे हो? नाउ दे देन डिस्प्लेस द एडजेसेंट पार्टिकल्स एंड सो ऑन। इन दिस वे साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम यू टू योर फ्रेंड्स ईयर। मुझे पता है इतना कुछ समझ नहीं आया होगा, तो चलो इसको थोड़ा और ढंग से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखो, यहां से साउंड हो रही है प्रोड्यूस, ठीक है। मान लिया हमने ये सारे जो है ना, ये जितने डॉट्स दिख रहे हैं, ये हो गए हमारे एयर के पार्टिकल्स, ठीक है जी। ये हमारे हो गए एयर के पार्टिकल्स। अब जैसे ही यहां से निकला साउंड, तो ये जो पहली लाइन के पार्टिकल्स थे उनको लगा धक्का, उन्होंने जाके धक्का दिया इसको, इसने जाके आगे धक्का दिया इसको। अच्छा, जब एक साथ धक्के देने शुरू करे ना, तो क्या हो रहा है? आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट हो जाता है। जैसे भैया ऐसा तो है नहीं इसने आगे धक्का दे तो घसीट के अपने साथ ले जाएगा। जब धक्का दिया, थोड़ा सा प्रेशर आया, पीछे हो गया। इसने आगे जाके धक्का दिया, थोड़ा सा प्रेशर आया, पीछे हो गया। तो क्या हो रहा है? जैसे देखो ये सारे एक साथ आगे, अब आगे धक्का लग के फिर पीछे को आएंगे। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ, कहीं पे आप देखोगे पार्टिकल्स दूर दूर है, कहीं पे इकट्ठे हो गए। यही बेसिकली ट्रेवल कर रहा है। अब अगर यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो हम देखते हैं एक एनिमेटेड इमेज, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अरे पहले क्लियर कर देते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये पार्टिकल्स थे, सिर्फ एक लाइन नोटिस करो, ये वाली पहली लाइन को सब पकड़ लो। क्या कर रही है ये? टू एंड फ्रो, टू फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, और जाके धक्का दे रही है आगे जाके। अब यहाँ एनिमेशन में हमें क्लियर समझ आ रहा है कि पार्टिकल्स ऐसे 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 हो रहे हैं। एंड जब ये एनिमेशन में आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कभी पार्टिकल्स एकदम साथ हो रहे, कभी गैप क्रिएट हो रहा है, जो कि हम लास्ट स्लाइड में देख रहे थे। दोबारा जाते हैं पीछे। यहाँ पे जैसे अभी हमने ये स्टिल मोड में देखा, जब हमने इसको एनिमेशन में देखा तो हमें समझ आया कि अच्छा पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे हैं। अब दो एरियाज क्रिएट हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये गैप वाला, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन वगैरह भी आगे पढ़ते हैं। सो चलो आगे। Now, when an object vibrates in the air or produces a sound, some regions of high pressure are created in front of it। high pressure वाले कौन से? जैसे ही मैंने बोला
जो बिल्कुल मेरे आगे एयर पार्टिकल्स थे उन पे हाई प्रेशर वाले एरिया क्रिएट हो, आगे पीछे हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रीजन ऑफ कंप्रेशन। तो जो हम अभी पार्टिकल्स देख रहे थे ना, यहां मैं फिर से बनाती हूं कि कुछ क्लोज हैं और कुछ, पहले क्लोज वाले बना लेते हैं, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर है। ठीक है, अब मेरे दूर वाले बहुत ज्यादा दूर हो गए, पास वाले क्लोज इतने लग नहीं रहे, बट समझ जाओ जो पास वाले हैं वो हो गया रीजन ऑफ कंप्रेशन, जो ये दूर दूर वाले थे वो है हमारे, आगे पढ़ेंगे अभी, चलो कंप्रेशन वाला समझ आ गया। दीज रीजन्स ऑफ कंप्रेशन मूव फॉरवर्ड इन द मीडियम एज पार्टिकल एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर एडजेसेंट पार्टिकल। अब जैसे जैसे, अब उसका भी काम यही है ना कि आगे वाले पार्टिकल पे धक्का देना, तो वो यही कर रहे थे, लेकिन जब वो एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो हो गया हमारा रीजन ऑफ compression। and with alternate region of compression there are also regions of low pressure। low pressure वाला जो region है are in its front, these are called regions of rarefaction। मतलब ये जो दूर दूर वाले थे ये हमारा हो गया rarefaction। ठीक है जी, as the object would move forward and backward continuous, इसको हटा देते हैं, consequently producing sound, the series of compressions and rarefaction will be क्रिएटेड। अब एक सीरीज, अब ये देखो यार, हम इतना डिटेल में घुस के पढ़े, हम यहाँ से हेलो जरा सा बोलो कितनी जल्दी वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन उस बीच में पार्टिकल्स कितना ज्यादा इधर उधर कितना कुछ कर रहे हैं, है ना। सो चलो लास्ट वाला फटाफट पढ़ते हैं। एज द ऑब्जेक्ट वुड मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कॉन्सिक्वेंटली प्रोड्यूसिंग साउंड, द सीरीज ऑफ compressions and rarefactions will be created। this will allow sound to move through air और एनी अदर मीडियम एज वेल। ये हमने एयर की बात करी, यही सेम चीज लिक्विड में भी है, यही सेम चीज सॉलिड में भी है। सो इस तरीके से हमारी साउंड ट्रेवल करती है। जब हम कुछ बोलते हैं, जो बिल्कुल आगे पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, हाई प्रेशर के बन जाते हैं, मतलब आगे धक्का देना शुरू करते हैं अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को, और ऐसे धक्का मुक्की होके साउंड ट्रेवल कर पाती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको करते हैं क्लियर। एक बार जो हमारा ये वाला था ना, यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ, रिवाइज कर लेते हैं। ये जो है ये कौन सा है भाई, दिस इज रीजन ऑफ कंप्रेशन, एंड ये जो दूर दूर वाले हैं दिस इज रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, कंफ्यूज तो नहीं हो गए। सो यहाँ से हमारा टॉपिक ये जो था प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, इतना मुश्किल टॉपिक, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साउंड वेव की। तो साउंड वेव क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आगे भी समझेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं एंड, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।